राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस प्रेम की जिसकी मिसाल खुद भगवान श्री कृष्ण भी देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान की सबसे बड़ी भक्ति क्या है। क्या वो घंटों की पूजा है या फिर कुछ और है। आज यह कथा आपके सच्चे प्रेम का असली मतलब समझा देगी। तो चलिए चलते हैं द्वापर युग में। एक बार द्वारका में द्वारकाधीश श्री कृष्ण को भयंकर सिर दर्द होने लगा। इतना तेज दर्द कि बड़े बड़े वैद्य, जड़ी बूटियां सब बेअसर हो गए। पूरा महल चिंता में डूब गया। तभी वहां पहुंचे नारद मुनि। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु इस पीड़ा का उपाय क्या है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, अगर कोई सच्चा भक्त में अपने चरणों की धूल मेरे माथे पे लगा दे तो मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। चरणों की धूल, वो भी भगवान के माथे पर। यह सुनकर नारद मुनि चौंक गए। वो तुरंत द्वारका की रानियों और ऋषियों के पास गए और सबसे उनके चरण रज मांगी। लेकिन सब पीछे हट गए क्योंकि सबको पाप का डर था। सबने एक ही बात कही, ये तो पाप है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण के माथे पर अपने चरण की रज लगाएंगे तो हम नरक में जाएंगे। प्रेम तो सभी को था श्री कृष्ण से, लेकिन नरक में जाने का डर उससे भी बड़ा था। निराश होकर नारद मुनि फिर वृंदावन पहुंचे, जहां कभी राधा और गोपियों के साथ कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की थी। गोपियों के पास पहुंचकर उन्होंने गोपियों को सारी बात बताई। जैसे ही गोपियों को पता चला कि उनके कान्हा दर्द में है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। गोपियों ने एक पल भी नहीं सोचा और रोते रोते तुरंत अपने पैरों की धूल इकट्ठा की और नारद जी को दे दी। उन्होंने कहा, मुनिवर, अगर इस धूल से हमारे कान्हा का दर्द ठीक हो जाए तो हमें किसी सजा का डर नहीं है। चाहे हमें कितने ही जन्मों तक नरक क्यों ना सहना पड़े, हम तैयार हैं। लेकिन हमारे कान्हा का सर दर्द ठीक होना चाहिए। यह सुनकर नारद मुनि स्तब्ध रह गए। ऐसा प्रेम जहाँ नरक जाने का भी डर नहीं, जहाँ सब कुछ पीछे छूट जाए, इतना प्रेम तो सिर्फ गोपियाँ ही श्री कृष्ण से कर सकती है और कोई नहीं। वो चरण रज लेकर तुरंत द्वारका पहुँचे और जैसे ही वो धूल श्री कृष्ण के माथे पर लगाई, प्रभु तुरंत स्वस्थ हो गए। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान लौट आई। तब कृष्ण ने कहा, रानियों का प्रेम तो डर से बंधा था। प्यार तो वो भी मुझे करती हैं, लेकिन उन्हें डर था कि हम कृष्ण अपने चरणों की रज लगाएंगे तो हम नरक पापी बनेंगे। लेकिन गोपियों का प्रेम निस्वार्थ है। जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ डर की कोई जगह नहीं होती। दोस्तों, यही कारण है कि आज भी कृष्ण को राधा कृष्ण और गोपी कृष्ण के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि वहाँ प्रेम है और प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। और ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।